नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। इन दिनों फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फ्रांस से उठी इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद की आग अब विश्व के कोने कोने तक फैल रही है। फ्रांस सरकार के कट्टरपंथ के खिलाफ एक्शन पर दुनिया दो गुटों में बंट गई है। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में पहली बार कट्टरपंथी हमला हुआ है, किसी की कट्टरपंथी की वजह से जान गई हो, लेकिन सैमुअल पैटी के सर कलाम करने के बाद फ्रांस पहली बार इतनी उग्रता से सामने आया है और कट्टरपंथ के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस कट्टरपंथियों के लगाम लगाने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहा है और इसमें कई जगहों पर मस्जिदों पर ताला लगाने जैसे फैसले भी शामिल हैं। इन मस्जिदों को सैमुअल पैटी की हत्या का जिम्मेदार माना गया। फ्रांस की इतनी कड़ी कार्रवाई के बाद दुनिया भर से उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और दुनिया के कई बड़े देश फ्रांस के साथ खड़े भी नजर आ रहे हैं। भारत ने भी अपना चौंकाने वाला रुख रखते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस के साथ खड़े होने की बात कर दी है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और इजराइल जैसे देश तो पहले से ही फ्रांस सरकार के पक्ष में अपने समर्थन की बात कर चुके हैं। वहीं अब दूसरी तरफ खुद इस्लामिक देशों ने भी फ्रांस का समर्थन कर दिया है। नीस शहर में हमले के बाद अब ईरान और यूएई भी फ्रांस के साथ आकर खड़े हो गए हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद के खिलाफ इन आपराधिक कृत्यों की बड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि वह हिंसा के सभी रूपों को स्थायी रूप से खारिज करता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस घातक चाकू हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम नीस शहर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं भारत ने पहली बार इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस को वैश्विक मंच पर खुला समर्थन देकर दुनिया को चौंका दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने न केवल इस्लामिक कट्टरपंथ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कड़े रुख की तारीफ की, बल्कि मैक्रोन पर हुए पर्सनल अटैक की भी कड़ी निंदा की। तो वहीं फ्रांस ने भी भारत से मिले समर्थन पर आभार व्यक्त किया, जिसके बाद ट्विटर पर #इंडिया स्टैंड्स विद फ्रांस खूब ट्रेंड कर रहा है। भारत के इस रुख ने दुनिया को इसलिए भी चौंका दिया है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक होने और वोट बैंक के डर के चलते पिछली सरकारें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर अपना रुख साफ करने से बचती आई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई एनडीए सरकार ने अपनी विदेश नीति में कई नए बदलाव किए, जिसके चलते कई इस्लामिक देशों से भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। साल 2019 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र के उद्घाटन में भारत को पहली बार शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। फ्रांस में हुई इस बर्बरता पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहली बार अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर अस्वीकार्य भाषा में किए गए निजी हमलों की हम भर्त्सना करते हैं। ये भाषा अंतर्राष्ट्रीय डिस्कोर्स के सबसे मूलभूत स्तरों का उल्लंघन करती है। हम उस हमले की भी कड़ी निंदा करते हैं जिसने एक फ्रेंच टीचर की जान ले ली और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों को सांत्वना देते हैं। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने अपने देशवासियों के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि आपका धर्म चाहे जो भी हो, आज इस संकट की घड़ी में हमें एकजुट रहना है। हमें विभाजनकारी भावनाओं से प्रभावित नहीं होना है। आपको पूरे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है। हमारा देश, हमारे मूल्य हैं। हम सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं और अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाते रहेंगे। वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी महाशक्तियों ने भी फ्रांस के समर्थन में बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद हमले को हर हालत में रोकना होगा। यूरोपीय परिषद ने फ्रांस पर हुए आतंकी हमले पर बयान जारी करते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। परिषद के सदस्यों ने एक संयुक्त बयान जारी करके फ्रांस को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मामले पर अब इस्लामिक देश भी दो गुटों में बंट गए हैं। एक तरफ तुर्की, मलेशिया जैसे देश हैं जो इस्लाम के नाम पर मुसलमानों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या करना उनका हक मानते हैं। इन देशों में बॉयकॉट फ्रांस की मुहिम चल पड़ी है, जिसके जरिए अब फ्रांस पर आर्थिक चोट करने की योजना है।
इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसी गुट का हिस्सा है। यूं तो दुनिया पहले भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के अंधे इस्लाम प्रेम का नतीजा भुगतती आई है। खैर, अब देखना यह होगा कि फ्रांस के जरिए इस्लामिक कट्टरपंथियों के मुद्दे पर दुनिया में जिस तरह से गुस्सा है, उससे क्या परिणाम सामने आता है। इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में जहर घोलने वाले ऐसे कट्टरपंथियों से दुनिया को कब छुटकारा मिलेगा, या इस्लाम के नाम पर यूं ही निर्दोष लोगों का खून बहता रहेगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।